तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो एलिमेंट्री सर्ट्स में या एक्सपोनेंट पावर दोनों सेम ही है, तो जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व करेगा उतना आपको इजी होगा। तो अभी हम क्वेश्चन में आपको बोल सकते हैं आपको इवैल्यूएट करो या सिंप्लीफाई करो, दोनों सेम है। जैसे कि हमने लिखा 3 पावर माइनस 2, तो 3 पावर माइनस 2 का क्या हुआ, तो हमने यहाँ में क्या कर दिया, जितना भी हमने एक्सपोनेंट एंड पावर का जो फॉर्मूला याद किया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, वो पूरा लिख दिया। तो अभी देखिए ये पूरा हमने यहाँ में लिख दिया। अब इसी 3 पावर माइनस 2 कहाँ में होता है, देखिए 3 पावर माइनस 2 कौन से मैचिंग होता है, ये होता है ना x पावर माइनस 1, तो ये होगा 1/3 पावर 2, यानी 3 का कितना होता है 9, ये है आपका आंसर। तो x पावर माइनस m होने से क्या होता है x पावर m, ये ठीक है नंबर 1। नंबर 2 -4 और -2 कितना होगा, तो ये -2 है, नीचे आ जाएगा, -2 के नीचे आ जाएगा तो क्या होगा -4 2 होगा। इसका मतलब क्या है -4 इंटू -4, 2 है इसलिए 2 बार लिया। हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन 4 4 का कितना है 16, ये ठीक है। उसी तरह नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में 1/2 पावर -5, इससे उनसे क्या होगा, तो 1/2 पावर -5 को आप क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है p/q पावर -1, ये -m पकड़ लीजिए। हाँ, तो ये q/p होगा और ये m देगा, माने m जो क्या हो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों चेंज हो जाएगा। p/q का हम क्या लिखते हैं q/p, तो ये आपका 2/1 और पावर 5 ऐसे होगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा, और आपका जैसे कि x/y पावर m होने से हम क्या लिखना है उसको x पावर m/y पावर m, तो इसको लिखिएगा 2 पावर 5 और 1 पावर 5। तो 2 को आप 5 बार मल्टीपल करिए, आपको मिलेगा 32, 1 को 5 बार मल्टीपल करेगा 1 ही मिलेगा, तो आपका आंसर हो गया 32। ठीक है, ऐसा है। तो 3 तक हम ऑलमोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में दिया है -4 और 5 डिवाइडेड -4 और दिया है 8। तो आपका देखिए x पावर m डिवाइडेड x पावर n क्या होता है x पावर m माइनस n, जैसे कि ये दिखाना हमने, ये है। तो इसका ऐसे होगा -4 और 5 - 8, तो -4 और छोटा से बड़ा को माइनस कर रहे हैं ना, इसीलिए माइनस n आएगा। 8 से 5 माइनस से 3, तो 1/-4 3, क्योंकि x पावर -m का फॉर्मूला होता है 1/x पावर m। तो देखिए ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है ना, ऑड माने जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। हाँ, और इवन नंबर जो 2 से होता है, अगर ऑड होने से नेगेटिव रहेगा। हाँ, यहाँ रहेगा -64, अब -4 को 3 बार मल्टीपल करिए, ये मिलेगा। ठीक है, तो 4 का हो गया। नंबर 5 -3 4 इंटू 5/3 4। अभी यहां में देखिए ये पावर सेम आ रहा है ना, लेकिन अंदर का संबंध अलग है, ये ऐसे हो रहा है। हाँ, x पावर m इंटू y पावर m ऐसे हो रहा है। हाँ, तो ऐसे होने से क्या करना है, x y पावर m होना है। पावर कॉमन है, पावर कॉमन है तो कॉमन लेना है और उसको ये दोनों को मल्टीपल करना है, तो इसका भी ऐसे होगा -3 इंटू 5/3 4 पावर 4। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल होगा, आपका -5 होगा, तो 4 होगा। तो ये इवन नंबर है ना, तो इसलिए हमें पॉजिटिव होगा। हाँ, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, अगर और होने से माइनस होना था। अभी 5 को आप 4 बार मल्टीपल करिए, कितना होगा -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 1 2 3 4 5 5 25 5 5 25 25 इंटू 25 6 25, तो ये होता है। हाँ, तो उसका आप कर लीजिए, 5 तक हो गया, अभी हम 6 का करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 6। हाँ, तो इसको हम कर रहे हैं, 6 का 6 है, तो डिवाइड है ना, तो फॉर्मूला एक है 6 a पावर m डिवाइडेड a पावर n, हम लोग कैसे लिखता है a पावर
m माइनस n है ना, ये है तो m माइनस n है तो a पावर m, देखिए a कॉमन है इसलिए a लिया और m से n को माइनस किया, ठीक है। तो उस तरह देखिए 3 पावर माइनस 7 डिवाइडेड 3 पावर माइनस 10, देखिए ये a लिखा इसलिए 3 लिखिएगा, माइनस 7 माइनस 10 होगा जो कि 3 पावर माइनस 7, माइनस खोलने से क्या, माइनस खोलने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया 10 माइनस 7 तो कितना हुआ 3 पावर 10 7 से 3 आता है, ठीक है। तो ऐसा है, आई होप आप समझ में आया होगा 3 पावर 3 होता है। तो इसी तरह हम अभी यहाँ में करेगा, ये फॉर्मूला जो यूज होने वाला है a पावर m डिवाइडेड a पावर m यानी a पावर m माइनस n, तो यहाँ में होगा आपका 3 पावर माइनस 7 माइनस 10 इंटू 3 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 10 इंटू 3 पावर माइनस 5 यानी 10 माइनस 7 इंटू 3 पावर माइनस 5, 10 से 7 कितना होता है 3 इंटू 3 पावर माइनस 5। अब देखिए ये दोनों कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन है तो 3 कॉमन है तो ये कॉमन लेगा और ये दोनों को प्लस करेगा, हाँ 3 प्लस माइनस 5 फॉर्मूला है ना, ये दोनों कॉमन है तो a इंटू ये होगा, ये अलग अलग है इसीलिए m और n जो कि होता है a पावर m प्लस n, तो कितना होगा 3 माइनस 5 प्लस में माइनस -2 जो कि आपका लिखना है इसमें लिखना है 1/3 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला है ना a पावर माइनस m को हम क्या लिख सकते हैं 1/a पावर n, ठीक है 1/9। तो ये हम लोग का आंसर, आई होप आप समझ में आया होगा। तो इसमें ये दोनों कॉमन है तो कॉमन लिया है, इससे इसको माइनस कर लिया, ठीक है। माइनस करने से क्या होता है प्लस आता है, तो 10 से 7 10 इधर आ गया, 10 से 7 क्या 3 हुआ, ये दोनों कॉमन है इसलिए कॉमन है, ये दोनों को प्लस किया, प्लस में माइनस, तो 3 से 5 जाने से क्या होता है -2, ठीक है। 3 से 5 जाने से क्या होता है -2 को लिखिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और एक्सपोनेंट पावर का वही है कि आप डायरेक्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकता है, जो स्टार्टिंग से हम फाउंडेशन जो बना के जा रहा है आपको पूरा क्वेश्चन करना है। तो जितना भी क्वेश्चन हम दिया अगर पूरा आप कर लेगा तो एक्सपोनेंट पावर से या एलिमेंट्री सर्च से कुछ भी क्वेश्चन देगा आपका आराम से करेगा, ठीक है, नीचे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट से क्वेश्चन 6 का हम लोग 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुका है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो उसका हम कैसे करना है, जैसे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 पावर -3 इंटू -7 और -3, ठीक है। तो कैसे करेगा, तो ये दोनों सेम है ना, देखिए ये दोनों सेम है, तो एक फॉर्मूला था x पावर n इंटू y पावर n कितना होगा, ये दोनों सेम है ना तो उसको हम लोग कॉमन ले लेगा, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीपल करने से क्या होगा xy, ठीक है। जैसे कि पकड़ लीजिए 2 पावर जैसे कि पकड़ लीजिए 2 पावर 3 इंटू 4 पावर 3, ये दोनों को मल्टीपल करने से कितना होगा 8 होगा, ये पावर 3 है ना तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इसे समझाने के लिए उसी तरह 2 इंटू -7 मल्टीपल होगा, हाँ तो पावर में आपका आ गया -3, तो 2 से मिले कितना होगा -14 और -3। और एक फॉर्मूला था ना आपको याद होगा x पावर -n को हम क्या ले सकते हैं 1/x पावर n, जैसे कि पकड़ लीजिए 2 पावर -2 का हम क्या ले सकते हैं 1/2 पावर 2, ठीक है। ये समझाने के लिए है। तो उसी तरह हम क्या लिखेंगे 1/-14 पावर 3, तो इसको 3 में मल्टीपल करें 1 2 और 3 कितना आएगा 14 इंटू 14 करने से कितना होगा 4 4 16 4 1 4 प्लस 1 5 1 4 4 यानी 196 और 14 से पहले कितना आएगा 4 6 24 2 रिमाइंडर 9 4 30 13 38 3 रिमाइंडर 4 4 प्लस 3 7 इंटू 1 6 6 1 9 9 1 1 1, तो ये आ गया आपका 4 8 10 14 9 10 16 प्लस 1 17 2, ठीक है।
तो आपका आंसर होगा, देखिए हाँ ये 3 टू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 7 4, दिस इज आंसर। तो इसने क्या किया है 2 पावर माइनस 3 इंटू माइनस 7, माइनस 3 को कॉमन ले लिया और ये दोनों को हमने मल्टीपल किया। ये देखिए 2 का आखिर में कुछ भी साइन नहीं दिया मैंने, प्लस है हाँ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 14 माइनस 14 ब्रैकेट पावर माइनस 3 को क्या लिखा इतना लिख दिया, क्योंकि देखिए एक्स पावर माइनस m को 1 बाई एक्स पावर m लिखा ना, तो सेम इसको भी ऐसे लिखा। तो माइनस 14 को 3 बार लिख करके किया, तो 14 को मल्टीप्लाई करके 4 टू द 61 में 4 टू प्लस 5 1 4 4 1 तो 196 14 पे 4 6 24 टू में 4 9 30 33 में 4 3 7, तो 1 6 6 1 9 9 1 तो आगे 4 18 14 19 16 प्लस 1 17 हां 102, तो ये है हमारा आंसर। तो वही है एक्सपोनेंशियल एंड पावर जो एलिमेंट्री सर्ट है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग सेलेक्टिव नहीं कर सकता, ठीक है, और 100% भी श्योर नहीं कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, थोड़ा डिजिट चेंज करके आएगा, ठीक है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। तो इसीलिए आप जितना भी हम एलिमेंट्री सर्ट का जो एक्सपोनेंशियल पावर से है उसको आप क्वेश्चन को एक भी मत छोड़िए, पूरा का पूरा करिए, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम आप जरूर क्रैक करेगा और यहाँ से आपका मार्क जरूर स्कोर होगा, ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हैं।